अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में आज मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो है वो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन ग्रेटर प्रिसीजन। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है, टू स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ रोड विद रूलर। फर्स्ट स्टूडेंट सेज इट्स लेंथ इज 4.6 सेंटीमीटर बट द अदर सेज इट्स लेंथ इज 4.7 सेंटीमीटर। Since the length of the road is slightly more than 4.6 centimeter but less than 4.7 centimeter, it is difficult to decide what is the correct length. Both students agree on the digit 4. So digit 4 is accurately non-digit, while the 6 and 7 are doubtful digits which has been determined by estimation and has a probability of error. ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक रॉड की जो है वो रूलर के साथ जो है वो लेंथ मेजर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि इसकी लेंथ जो है वो 4.6 है, जबकि दूसरा कहता है कि इसकी लेंथ क्या है, 4.7 है। क्योंकि 4.6 से उसकी लेंथ ज़्यादा है, जबकि 4.7 से जो है उसकी लेंथ क्या है, कम है। देखिए, जो 4 डिजिट आ रहा है, 4.6 4.7, इट मीन्स के दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 पे क्या हैं, एग्री हैं। इट मीन्स के 4 जो है वो क्या है, जो है उसका एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, जबकि 6 और 7 क्या हैं, उसके एस्टिमेटेड डिजिट हैं। ठीक है, तो इसको हम इनको यहाँ डाउटफुल डिजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये और इससे जो है वो एरर वगैरह जो है वो आ सकता है मेजरमेंट में, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये आपके पास जो है इसकी एग्जांपल आ जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग और आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1, all digits from 1 to 9 are significant. For example, 3, 7, 8, 6 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हो, या कोई भी वैल्यू जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। और कोई भी आप नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, तो उतनी ही उसमें क्या आ जाएंगी, सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर्स आ जाएंगी। नंबर 2, ज़ीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो ज़ीरो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 506 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए 1, 2 और 3, ज़ीरो चूँकि सिग्निफिकेंट है तो इसलिए ये भी काउंट होगा। उसके बाद नंबर 3, ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0034 मीटर हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो शुरू वाले जो हैं लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होते हैं, ये स्पेस को जो है वो फिल करने के लिए जो है वो होते हैं, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या हैं, शामिल नहीं होते। ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.40 मिलीमीटर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसके बाद 5 वाला आपके पास जो है वो आ जाता है, इफ़ नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल द सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। 5th वाला दोबारा सुन लें, इफ़ नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल
3.56 इंटू 10⁻⁴ मीटर हैज़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो जो एक्सपोनेंट ये वाली वैल्यू है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इससे जो पहली वाली सारी होगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर्स में जो है वो आ जाती है। बस आपने इतना ही याद रखना है कि जो शुरू में ज़ीरोज़ होते हैं लेफ़्ट साइड के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, और जो 10 की पावर होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है वो ऐड नहीं होते। बाकी जितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट करके लिख देते हैं, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट जो है वो डिजिट्स होते हैं। जैसे इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और इसमें भी क्या आगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आगे, क्योंकि ये वाला जो ये वैल्यू है इसने सिग्निफिकेंट में क्या है जो है वो ऐड नहीं हो। ये आप एक क्विक क्विज दिया हुआ है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें हमने अभी पढ़ा है कि जो एक्सपोनेंट होता है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होता। तो इस तरह 1, 2 और 3 इसमें क्या आ जाएंगी, ए में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। इसी तरह बी में भी क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो स्टार्ट में लेफ़्ट साइड का ज़ीरो होता है वो स्पेस को फिल करने के लिए होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसलिए 1, 2 और 3 इसमें भी क्या आ जाएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। इधर भी आप देखें, ये जो आपके पास जो है 0 पॉइंट, उसके बाद 0, 0, 0 जो है ये सिर्फ स्पेस फिल करने के लिए लगे हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड के ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट्स में जो है वो शामिल नहीं होंगे। 1, 2 और 5 तो सिर्फ इसमें कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हैं। इनमें से आपको जो है इस क्विज़ में से MCQs आ सकता है, इसलिए आपने इसको क्या करना है, MCQs के लिहाज से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। अब मैं आप लोगों को प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो पढ़ा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे जो है वो आपके पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्रिहेंसिव है, ठीक है। आपके पास 1.5 है, और उसमें उसने जो है वो डिफ्रेंशिएट करने को बोला हुआ है कि आपने प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में जो है वो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को इसी तरह जो है वो इसका जो है वो आंसर भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। प्रिसीजन क्या होती है, प्रिसीजन में ये होता है कि हम मल्टीपल जो है वो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और अगर हमारे पास उसका मीन जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, प्रीसाइज हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी जो होती है वो क्या होती है कि हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है और एक क्या है, ट्रू वैल्यू यानी कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के जो है वो इक्वल आ जाती है, या उसके बिल्कुल जो है नियरेस्ट आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है एक्यूरेसी जो है वो कहते हैं। तो प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस विद ईच अदर, यानी कि बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दूसरे के क्या आ रही हैं, करीब आ रही हैं। और एक्यूरेसी में क्या हो रहा है, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स हाउ क्लोज द measured value is to the true और एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द डिग्री ऑफ द रेपिटेटिवनेस, ठीक है, और इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास आ रहा है, प्रिसीजन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इसमें हमारे पास मेजरमेंट्स का एक ग्रुप जो है वो आ जाता है। एक्यूरेसी रेफर्स टू अ सिंगल मेजरमेंट। Accuracy refers to a single measurement. It depends upon the least count of the instrument, ठीक है, और it depends on the error of the instrument, यानी कि एरर इंस्ट्रूमेंट में एरर कितना होगा ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है, और ये क्या करता है, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है फार्मूला आप समझ लें, इसको फार्मूला है कि जो प्रिसीजन होती है वो क्या होती है, लीस्ट काउंट के जो है वो लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के क्या होती है, जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स अगर लीस्ट काउंट जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या है,
कम आ रहा है तो प्रिसीजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो रही है, कम जो है वो आ रही है तो प्रिसीजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह जो है एक्यूरेसी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपके पास जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ये क्या आ रही है, आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी तो एक्यूरेसी क्या होगी, आपके पास जो है एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, और परसेंटेज में हम क्या कर देते हैं, साथ जो है 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब देखिए आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो बन गए हैं। आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन थी, पे सेकंड, थर्ड, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फोर्थ वाला पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला आपके पास जो है वो फिफ्थ पॉइंट आ रहा है। ये मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि ये AU क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है, और FU क्या होता है, फ्रैक्शनल जो है वो अनसर्टेनिटी होता है, और PU क्या होता है, परसेंटेज जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं। एग्जाम्पल्स है, प्रिसीजन की एग्जाम्पल है, द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। ये आप सबको ही पता है। उसके बाद जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर है, जबकि जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। इन अबव वैल्यूज़ यानी 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर में जो 0.01 मिलीमीटर है वो क्या है, ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज जो है वो वैल्यू है। देखो हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो प्रिसीजन है वो क्या है, लीस्ट काउंट के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ही प्रिसीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी वैल्यू के दुरुस्त आने की उतने ही ज़्यादा जो है वो चांसेस जो हैं वो होंगे। इसी तरह अब इसकी एग्जांपल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आपके पास एक्यूरेसी की आ जाएगी, द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मेजर्ड वैल्यू। सपोज करें कि हमने एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं परफॉर्म, उसमें हमने जो है जी की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट की हैं और वो हमारे पास आंसर क्या आ रही है, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है एंड 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए इन सब में जो है एक्यूरेसी किस में आ रही है, आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी आ रही है, 9.7 जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। तो ये आपके पास है एक्यूरेसी की जो है वो आपके पास जो है वो एग्जांपल आ गई। उसके बाद एक डायग्राम है, सिंपल सी यार डायग्राम आपकी बुक पे भी बनी हुई है। आप देखिए ये हमारे पास एक जो है, आप देख लें कि ये हमारा जो है टारगेट पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हिट करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इस वाले में हमारे पास ना एक भी जो है वो आप कह दें कि जो बुलेट है वो एक भी जो है वो टारगेट पर क्या किया, उसने हिट नहीं किया। ठीक है, एक ये यहाँ पे हिट कर लिया, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ गई और तीसरी वैल्यू आ गई। देखें टारगेट पे कोई भी हिट नहीं किया तो इट मीन्स के जो आपके पास एक्यूरेसी आ गई है वो क्या आ गई है, आपके पास जो है वो लो आ गई है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, आपके पास लो है, जबकि प्रिसीजन हाई है। प्रिसीजन क्यों हाई है, क्योंकि वो वैल्यूज़ एक दूसरे के वो बहुत करीब करीब है। क्या है, एक दूसरे के जो है वो बहुत जो है वो क्लोज़ हैं, इस वजह से प्रिसीजन हाई होगी। लेकिन टारगेट पे कोई भी हिट नहीं कर रही, तो इस वजह से जो है एक्यूरेसी जो है वो क्या आ गई, आपके पास लो आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये टारगेट के ज़्यादा जो है वो नियरेस्ट जो है वो हिट की हैं, इसके मुकाबले में टारगेट के ज़्यादा करीब जो है वो हिट की हैं, लेकिन आपस में क्या है, वैसे जो है वो क्लोज़ नहीं है, दूर दूर वैल्यूज़ हैं। तो अब प्रिसीजन क्या होगी, आपके पास लो होगी। ठीक है, लेकिन क्या होगी, एक्यूरेसी जो है वो क्या होगी, आपके पास जो है वो हाई आ गई। आप देखें अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो हमारे पास तकरीबन जो है ये 8 पॉइंट्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा टॉपिक जो है वो लेंथी हो गया है, बुक से आपको जो है वो इतना अच्छे तरीके से जो है वो लर्न नहीं होगा, ना ही आपको समझ आएगी। ये देखें
बुक पे जो है वो इस तरह लिखा हुआ है। आपके पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, आपके पास ये यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो आपको पता नहीं चलेगी, मुश्किल करके थोड़ी सी लिखी हुई हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या किया है कि इसको जो है वो आसान करके जो है वो और डिफरेंट, जैसे डिफरेंस किसी चीज़ में करते हैं उस तरह लिख दिया। अब देखें यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई है, इसकी डायग्राम बना के उससे भी जो है वो आपको जो है वो दिखा दिया है कि ये डायग्राम है और साथ बता दिया है कि ये डायग्राम किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर। इसी तरह ये स्टार्ट में भी ऐसे यार, तो आपने इस टॉपिक को जो है वो लिख लेना है। आप लिख के अपने पास नोट्स बना लें। आप देखिए इस तरह आप लोगों को जो है वो लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, न्यू टॉपिक है ये, पहला टॉपिक नहीं था, तो इस जो टॉपिक न्यू हैं उनके आने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ ये शॉर्ट में आ जाता है। अगर भी शॉर्ट में भी आ जाता है तो आप इसमें एक एक तो डेफिनेशन जो है उसको अच्छे तरीके से जो है लर्न कर लें, फार्मूला कर लें, ठीक है, एग्जाम्पल कर लें, या आप इसमें डिपेंडेंस कर लें कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो 2 से 3 पॉइंट्स भी आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दोगे तो वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे जो है एग्जामिनर जो है वो नंबर दे सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जो है अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।